साथियों, मैं आकाश एक बार फिर से अपनी न्यू वीडियो के साथ आप सभी का अपने YouTube चैनल वॉक विद मी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने सिलॉक्स के टॉपिक को शुरू किया था और इसकी मैंने टाइप 1 को कवर करते हुए उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप सभी के साथ शेयर करे थे और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि कैसे हम बिना डायग्राम या फिगर के हम क्वेश्चन को फटाफट 3 से 4 सेकंड के अंदर सोल्व कर रहे थे और हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चल रहे थे। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट 3 की वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम शेयर करेंगे कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि पहली 2 वीडियोस में हमने क्या किया था कि डायरेक्ट कंक्लूजन्स को सॉल्व किया था और साथ ही साथ उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं पार्ट 3 वीडियो अपनी, जिसके अंदर हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए पार्ट 3 कैसे सोल्व करेंगे इनडायरेक्ट कंक्लूजन को। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं जो हमने अभी तक हमने 2 वीडियोस के अंदर पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट कंक्लूजन्स क्या होता है। तो डायरेक्ट कंक्लूजन्स हमने पढ़ा था कि कोई भी कंक्लूजन अगर सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट का यूज करते हुए बने तो वो होता था डायरेक्ट कंक्लूजन। बट अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन की। तो देखिए यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, to give any indirect conclusion at least 2 statements are required। yes, अगर कभी भी indirect conclusions हमें अगर ड्रॉ करने हैं तो कम से कम मिनिमम हमें 2 स्टेटमेंट्स की नीड होने वाली है। देखिए एक बार एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं इनडायरेक्ट कंक्लूजन का कैसे हो सकता है। देखिए एक एग्जांपल में अगर लिखूं, ध्यान से देखा, एक स्टेटमेंट मैंने लिखी ऑल ए आर बी, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, और सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखी ऑल बी आर सी। अब मेरी बात देखो, ये तो मेरी स्टेटमेंट्स लिख दी मैंने, ठीक है। अगर मैं इसी में से कंक्लूजन लिखना चाहूं इनडायरेक्ट का, तो मैंने आपको बताया था उस दिन कि अगर इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनाते हैं तो हम पहली और दूसरी स्टेटमेंट का दोनों का यूज करते हुए बनाते हैं। तो कैसे बन सकता है, देखो ऑल ए आर सी, या सेकंड बनाता हूं सम ए आर सी। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ए वाला जो एलिमेंट आया है वो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट से आया है और जो सी वाला जिसको हम प्रेडिकेट बोलते थे वो हमारा सेकंड स्टेटमेंट से आया है। तो यानी कि अब की बार 2 स्टेटमेंट का यूज करते हुए बना था। और लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे थे। लेकिन इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कि 2 स्टेटमेंट्स का यूज करते हुए कि हमारा जो कंक्लूजन बने वो 2 स्टेटमेंट का यूज करते हुए बने। देखो जैसे ए यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट से आया, सी हमारा कौन सी स्टेटमेंट से आया, सेकंड स्टेटमेंट से आया। तो आज हम इसी को सीखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया अगर इनडायरेक्ट कंक्लूजन हमें देने हैं तो उसके लिए कम से कम 2 स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड रहेगी। सेकंड चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉमन टर्म इज नेसेसरी इन बोथ द स्टेटमेंट्स। देखो अगर हमें कोई भी कंक्लूजन 2 स्टेटमेंट का यूज करते हुए बनाना है तो ये बहुत नेसेसरी पार्ट है कि दोनों स्टेटमेंट के बीच में एक चीज कॉमन होनी चाहिए। जैसे कि आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। अब दोनों के अंदर कौन चीज कॉमन है, बी कॉमन है। ये चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर 2 स्टेटमेंट का यूज करते हुए हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो दोनों के बीच में एक चीज कॉमन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज देखिए, द वैल्यू ऑफ द कॉमन टर्म शुड बी 100 इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट। यानी कि बच्चों अगर दोनों स्टेटमेंट में जो भी चीज कॉमन है, अगर कॉमन वाली टर्म के अंदर 100 मिल रहा है, अगर हमें 100 मिल रहा है तो यानी कि जो कंक्लूजन इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करते हुए बना है वो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अब जैसे यहां पर देखो ऑल ए आर बी, ऑल वाले के केस में मैंने बताया था कितनी लेते हैं वैल्यू, 150। ऑल बी आर सी यहां पर कितनी लेके चलते हैं, 150। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हमारी कॉमन टर्म थी बी, उसके अंदर 100 नजर आ गया। देखो ये रहा, नीचे वाले में आए या ऊपर वाले में आए, लेकिन 100 आना कंपलसरी है, ठीक है। ये चीज तीसरी पॉइंट याद रखना। अब फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके क्वेश्चंस में ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए बहुत काम आएगा। देखिए कैसे, अगर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है और सेकंड स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है तो जो हमारी कंक्लूजन स्टेटमेंट बनेगी इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करते हुए वो भी हमारी कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट चीज देखो, अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो जो हमारा कंक्लूजन बनेगा बच्चों वो बनेगा हमारा नेगेटिव बनेगा। देखिए ये चीज मैं आप सभी को क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, ये जस्ट कुछ पॉइंट है इनडायरेक्ट कंक्लूजन के क्वेश्चन को सोल्व करने की टेक्निक है। अब देखिए
अगर एक स्टेटमेंट नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो मैंने क्या बताया था, नेगेटिव बनेगी। अब ध्यान रखना ये फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो और दूसरी स्टेटमेंट भी नेगेटिव हो तो जो कंक्लूजन बनेगा, कंक्लूजन वाली स्टेटमेंट के बीच में कोई भी कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जब ये चार चीज चेक हो जाएंगी और लास्ट में ये चारों चीज क्लियर हो जाएंगी तो हम लास्ट में क्या चेक करेंगे बच्चों, इनकम एक्सपेंस चेक करेंगे, जो कि हम डायरेक्ट कंक्लूजन के अंदर भी चेक करते हुए आ रहे थे। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं सारी चीजें कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए अब ध्यान से, अब क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा। देखिए क्या है स्टेटमेंट, ऑल टेबल्स आर चेयर्स। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल वाली मैंने आपको बताया था पॉजिटिव होती है। नन चेयर्स आर हुक्स, नन चेयर आर हुक्स का मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव है और जो इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करते हुए कंक्लूजन बनेगा वो हमारा कैसा कंक्लूजन बनेगा, नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर दोनों स्टेटमेंट का यूज करने के बाद अगर कोई भी कंक्लूजन पॉजिटिव नजर आती है इन दोनों का यूज करने के बाद तो उसको हम ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि कॉमन टर्म के ऊपर वैल्यू 100 है या नहीं है। तो देखिए ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ऑल वाले के केस में सब्जेक्ट के ऊपर 100 और प्रेडिकेट के ऊपर 50। अब देखिए नन चेयर्स आर हुक्स, अब नन वाली टर्म्स के केस में हम क्या करते थे, दोनों के ऊपर वैल्यू क्या लेके चलते थे, 100। तो अब ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, जो चीज हमारी कॉमन पार्ट है चेयर्स, चेयर्स और चेयर्स के ऊपर देखो 50 और 100 है, यानी कि 100 नजर आ गया। तो यानी कि जो इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करने के बाद जो हमारी कंक्लूजन बनेगी वो बिल्कुल करेक्ट बनेगी। देखिए इसको हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। अब टेबल और हुक्स वाली जितनी भी बनेगी वो देखो ध्यान से, और देखो अब फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, नन टेबल्स आर हुक्स, यानी कि टेबल ऊपर वाली स्टेटमेंट से आया है, हुक्स हमारा नीचे वाली स्टेटमेंट से आया है। और मैंने आपको यह बताया था दोनों स्टेटमेंट अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो लेकिन हमारा कंक्लूजन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि अभी तक ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, सम टेबल्स आर हुक्स, ये भी दोनों स्टेटमेंट का यूज करते हुए बना है। तो ये कैसी स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बट मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो और दोनों स्टेटमेंट का यूज करते हुए बनी हो तो वो हमारी कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। बट ये तो हमारी क्या आ रही है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, तो ये यहां से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब थर्ड को देखते हैं। अभी मैं खाली आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेट करना सिखा रहा हूं, साइन के बेसिस पे कैसे एलिमिनेट हो रहे हैं। नन हुक्स आर टेबल्स, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है और दोनों का मिलकर बना है। अब देखो सम टेबल्स आर नॉट हुक्स, ये भी एक कैसी स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, नेगेटिव कंक्लूजन है। सम हुक्स आर नॉट टेबल्स, ये भी नेगेटिव है। अब ध्यान से देखना बच्चों छठा वाला पार्ट, सम टेबल्स आर चेयर्स। अब सम टेबल्स आर चेयर्स, अब टेबल और चेयर तो बच्चे फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करते हुए बन गई, तो यानी कि मैंने इसके बीच में क्या दे दिया आपको, डायरेक्ट कंक्लूजन भी दे दिया। और डायरेक्ट कंक्लूजन आपको चेक करने का बच्चे मैंने अभी आपको पहली 2 वीडियोस में बताया था कि अगर मेरी स्टेटमेंट पॉजिटिव तो मेरा कंक्लूजन पॉजिटिव, अगर मेरी स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन भी नेगेटिव। उसके बाद हम क्या चेक करते थे, ये क्लियर होने के बाद उसका इनकम एक्सपेंस, जस्ट ये। अब देखो ये पॉजिटिव, ठीक है, सम चेयर्स आर टेबल्स, ये भी पॉजिटिव। सम हुक्स आर नॉट चेयर्स, सम हुक्स आर नॉट चेयर्स, ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट का यूज करते हुए बना है। देखो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करते हुए बना है, ठीक है। अब सम हुक्स आर नॉट चेयर्स एंड सम चेयर्स आर नॉट हुक्स, ये वाला बच्चे आपका सेकंड, और ये थर्ड वाला भी नन चेयर, ये तीनों जो स्टेटमेंट है लास्ट की कंक्लूजन है ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट का यूज करते हुए बनी है, यानी कि ये दोनों कौन सी है आपकी, डायरेक्ट कंक्लूजन है। लेकिन फर्स्ट 5 ऑप्शंस आपके कौन से हैं बच्चों, इनडायरेक्ट कंक्लूजन है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कॉमन टर्म वाला क्या लगा है बच्चों, कॉमन टर्म वाला कंसेप्ट लगा है। तो आइए कॉमन वाले टर्म्स को में हम क्या करते हैं, अगर मेरे ऊपर एक के ऊपर मेरे को 100 नजर आ चुका है तो उसको हम भूल जाते हैं, ठीक है। अब मैंने चेक किया नन टेबल्स आर हुक्स, अब नन टेबल्स आर हुक्स, एक बात बताओ, नन के केस में 100
और यहां पर भी 100 रहेगा। ठीक है, अब टेबल के ऊपर 100 रुपए हैं और हुक्स के पास भी 100 रुपए हैं। क्या टेबल और हुक 100 रुपए खर्च कर सकते हैं? बिल्कुल खर्च कर सकते हैं। 100 रुपए वाला आदमी 100 भी खर्च कर सकता है, 50 भी खर्च कर सकता है। और नेगेटिव है, दोनों का कंबाइंड होने के बाद एक नेगेटिव स्टेटमेंट बन रही है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? करेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अब देखिए, अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड तो हमारी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो चुकी है ना। अब देखिए, नन हुक्स आर टेबल्स, तीसरी स्टेटमेंट को देखो, नन हुक्स आर टेबल्स। अब यहां पर भी 100 रुपए हैं, यहां पर भी 100 रुपए खर्च करने हैं और दोनों के पास देखो ऊपर देखा जाए तो 100 रुपए हैं, वो खर्च कर सकते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, सम टेबल्स आर नॉट हुक्स, सम टेबल्स आर नॉट हुक्स। सम टेबल्स आर नॉट हुक्स के केस में क्या होता है? टेबल्स के ऊपर 50 और हुक्स के ऊपर 100। अब देखना ध्यान से, चेयर तो कट चुका है ऑलरेडी, चेयर तो हमें चेक करना ही नहीं है। हुक्स के पास भी 100 रुपए हैं, टेबल्स के पास भी 100 रुपए हैं और टेबल को खर्चा 50 रुपए का करना है। तो एक बात बताओ, 100 रुपए वाला आदमी 50 खर्च कर सकता है और 100 रुपए वाला आदमी 100 भी खर्च कर सकता है। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। अब देखो फिफ्थ ऑप्शन देखते हैं, सम हुक्स आर नॉट टेबल्स, सम हुक्स आर नॉट टेबल्स, यानी अब की बार हुक्स के ऊपर 50, टेबल्स के ऊपर 100। तो 100 रुपए, दोनों के पास 100 रुपए हैं खर्च करने के लिए और हुक्स कह रहा है मैं 50 खर्च करना चाहता हूं और टेबल कह रहा है मैं 100 रुपए खर्च करना चाहता हूं। तो पॉसिबल है क्योंकि दोनों के पास 100 रुपए हैं। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी बच्चों? करेक्ट हो जाएगी। अब ये तो हमने इनडायरेक्ट केस सॉल्व करे और डायरेक्ट कंक्लूजन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। सम टेबल्स आर चेयर्स, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करते हुए बनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो सम टेबल्स आर चेयर, यानी कि यहां पर 50, यहां पर 50। अब 50, टेबल के पास 100 रुपए हैं खर्च करने के लिए और 50 खर्च करना चाहता है जो कि पॉसिबल है। और चेयर के पास 50 रुपए हैं, चेयर्स 50 रुपए ही खर्च करना चाहता है जो कि पॉसिबल है। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी बच्चों? करेक्ट हो जाएगी। समझ में आ गई आप सभी बच्चों को? अब देखिए ध्यान से, सेवंथ पार्ट, सम चेयर्स आर टेबल्स, ये भी फर्स्ट उसका यूज करके ही बनी है फर्स्ट स्टेटमेंट का। तो चेयर्स के ऊपर कितने हैं? 50, टेबल के ऊपर भी है 50 और 100 रुपए वाला आदमी, क्योंकि सम के केस में क्या होता है 50-50 और 100 रुपए वाला आदमी 50 रुपए भी खर्च कर सकता है, 100 रुपए वाला आदमी 100 भी खर्च कर सकता है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? यहां से करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, सम हुक्स आर नॉट चेयर्स, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्टेटमेंट का यूज करते हुए बना है बच्चे? सेकंड स्टेटमेंट का, यानी कि डायरेक्ट कंक्लूजन है आपकी सेकंड स्टेटमेंट से। अब देखिए, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन होने चाहिए। तीनों क्या है हमारे? तीनों ही नेगेटिव हैं। तो यानी कि अब देखिए, सम हुक्स आर नॉट चेयर्स, सम हुक्स आर नॉट चेयर्स मतलब यहां पर 50, यहां पर क्या आएगा बच्चे? 100, क्योंकि सम नोट के केस में सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, प्रेडिकेट की वैल्यू 100 होती है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए, नन चेयर्स आर हुक्स, यानी कि चेयर के पास भी 100 रुपए हैं, हुक्स के पास भी 100 रुपए हैं और 100 रुपए वाला आदमी 50 भी खर्च कर सकता है, 100 भी खर्च कर सकता है। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी बच्चों? करेक्ट हो जाएगी। अब सम चेयर्स आर नॉट हुक्स, तो यहां पर 50, यहां पर 100। अब एक बात बताओ, दोनों के पास 100 रुपए हैं तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि 100 रुपए है, 50 भी खर्च कर सकता है, 100 भी खर्च कर सकता है। अब लास्ट देखो, नन हुक्स आर चेयर्स, नन हुक्स यानी कि ये भी 100, ये भी 100 और दोनों के पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए खर्च करना चाहते हैं। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी बच्चों? करेक्ट हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, अदरवाइज बाकी सारी स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएंगी? करेक्ट हो जाएंगी। तो हो सकता है आप सभी को ये समझ में आ गया हो। तो आइए हम एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप सभी को और क्लियर ये समझ में आ जाए। तो देखते हैं, आइए। ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? ऑल ए आर बी सम बी आर सी। सबसे पहले आप चेक करना है ये स्टेटमेंट कैसी है। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम ऑल ए आर बी यानी कि ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 50, सम बी आर सी यानी कि यहां पर 50, यहां पर 50। अब मेरी बात ध्यान से देखो बच्चों, मैंने ये बोला था कि कोई भी अगर कॉमन टर्म आती है इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करने के बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन बनता है तो उसके अंदर जो कॉमन टर्म है 100 वैल्यू होनी चाहिए एक के पास। लेकिन यहां पर तो बी के पास, एक के पास भी 100 रुपए नहीं आए,
तो बच्चों ध्यान रखना, अगर कभी भी कॉमन के ऊपर 100 नहीं नजर आता तो इन दोनों स्टेटमेंट से बनने वाला कंक्लूजन कभी भी सही नहीं होगा, उसको हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर जो भी कंक्लूजन हमारा ए और सी का नजर आएगा उसको हम देखते ही रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि कॉमन के पास 100 रुपए नहीं नजर आया। तो देखिए नन ए आर सी, देखते ही रॉन्ग, क्योंकि कॉमन के पास 100 नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट का से बनने वाला रिजल्ट सी जो स्टेटमेंट बनेगी ए और सी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सम ए आर सी, देखते ही रॉन्ग, क्योंकि बनेगा ही नहीं। अब देखिए एक चीज, नन ए आर बी अब की बार फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करते हुए बना है, और ये कैसी कंक्लूजन है, नेगेटिव। बट हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एक पॉजिटिव है, और मैंने बताया था आपको डायरेक्ट कंक्लूजन के केस में अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है यहां पर। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग हो गया। सम ए आर नॉट बी, ये भी देखते बच्चे क्या हो गया, गलत होगा, क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन है, बट हमारी स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है। अब देखिए सम बी आर नॉट ए, अब इसको चाहे उल्टा करके लिख लो चाहे आगे करके लिख लो, ये भी नेगेटिव है बट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये भी कंक्लूजन हमारा नहीं बन सकता। तो डायरेक्ट एलिमिनेट करते चलो बच्चे, फिगर बनाने की आपको नीड ही नहीं पड़ेगी। देखिए ऑल ए आर सी, अभी मैंने बताया था ए और सी का तो रिजल्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो कॉमन है उसके पास 50 नहीं मिला, 50 नहीं मिला तो दोनों स्टेटमेंट से बनने वाला कंक्लूजन कभी भी ड्रॉ नहीं हो सकता, देखते ही गलत मारो। सम बी आर ए, अब सम बी आर ए, अब ध्यान से देखना बच्चे, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी पॉजिटिव है, और एक डायरेक्ट कंक्लूजन है। और डायरेक्ट कंक्लूजन के केस में सबसे पहले साइन चेक करने के बाद हम चेक करते हैं इनकम एक्सपेंस। अब सम बी आर ए यानी कि 50-50। अब एक बात बताओ, ए के पास 100 रुपए हैं, बी के पास 50 रुपए हैं, तो ये दोनों 50-50 खर्च कर सकते हैं, तो यानी कि 7 स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों, करेक्ट हो गई। अब इस पे आओ, सम बी आर नॉट सी, अब सम बी आर नॉट सी ये सेकंड स्टेटमेंट का यूज करते बनी है, लेकिन हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर क्या दिखा दी उसने कंक्लूजन के अंदर, नेगेटिव, तो देखते ही बच्चों इसको रॉन्ग कर दो। सम सी आर नॉट बी, ये भी बच्चे डायरेक्ट कंक्लूजन है सेकंड स्टेटमेंट से, देखते ही रॉन्ग मारो, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है बट यहां पर इसने नेगेटिव दिखा दिया। अब सम नन सी आर बी, नन सी आर बी ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट से बनी हुई है, तो इसको भी हम देखते ही क्या कर देंगे बच्चों, गलत कर देंगे। तो इसके अंदर खाली कौन सी स्टेटमेंट फॉलो हुई, कंक्लूजन फॉलो हुआ, ओनली 7th कंक्लूजन बच्चों फॉलो हुआ। तो आपको ऐसे ही सुपर फास्ट तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है, जिसके अंदर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं एक बार। देखो हमने क्या सीखा, अगर डायरेक्ट कंक्लूजन होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट का यूज करते हुए बनना है। तो उसके केस में आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले उसका साइन चेक करना है। अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। ये तो हमने सबसे पहला स्टेप करना है डायरेक्ट कंक्लूजन में। जब ये चीज क्लियर हो जाए बच्चों, उसके बाद आपको उसके अंदर चेक करना है इनकम एक्सपेंस, अगर वो भी ठीक हो जाए तो आपको वो कंक्लूजन क्या करना है, करेक्ट करना है। उसके बाद बच्चों हम बात कर रहे थे इनडायरेक्ट कंक्लूजन की। इनडायरेक्ट कंक्लूजन कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कंक्लूजन वो होते हैं जब दो स्टेटमेंट का यूज करते हुए एक कंक्लूजन को ड्रॉ किया हुआ है, और जो कंक्लूजन ड्रॉ होता है उनके अंदर से एक कॉमन टर्म स्टेटमेंट के अंदर मिलेगा, और उस स्टेटमेंट के अंदर जो कॉमन टर्म है उसमें एक ना एक वैल्यू अगर 100 है तभी हमारा जो दो स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन बनेगा वो हमारा बनेगा, अदरवाइज वो कंक्लूजन कभी भी ड्रॉ नहीं होंगे, देखते ही उसको हम रॉन्ग कर देंगे अगर दोनों की वैल्यू 50-50 कहीं से नजर आती है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि हम चेक करेंगे कि अगर पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है तो जो हमारा कंक्लूजन बनेगा बच्चों वो हमारा कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा। सिमिलरली दोनों पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव, अगर दोनों नेगेटिव हो जाती बच्चों तो कंक्लूजन हमारा नहीं बनता, देखते ही हम उसको रॉन्ग कर देते। तो यही आपको ध्यान रखना है बच्चे, यही इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। इसके बाद हम चाहे 3 स्टेटमेंट वाले करेंगे, 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट, चाहे इसके अंदर 7 स्टेटमेंट कर लो, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे ही चलना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं, और आपके लिए अगली वीडियोस में मैं इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लेके आने वाला हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कंप्लीट वीडियो को वॉच करें ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। तो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।